नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना। वकील साहब पोस्ट सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की अहम खबर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। ख़बर यह है कि स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आंध्रा एजुकेशन मूवमेंट चलाया जा रहा है ताकि एजुकेशन को एक्सप्लोर, इनकरेज और एम्पावर किया जाए। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई करनूल के जमात इस्लामी हिंद दफ्तर में, जो उमर अरबिक हाई स्कूल के रूबरू वाक़ है। आप ये मुकम्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए ताकि आपको समझ आ सके कि आंध्रा एजुकेशन मूवमेंट क्या है। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। आमिर फ़हद, स्टेट प्रेसिडेंट, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश जोन। आज करनूल शहर में उमर अरबिक हाई स्कूल के सामने जो ऑफिस जमात इस्लामी हिंद की है, वहाँ पर हमने पोस्टर लॉन्च किया है। आंध्रा एजुकेशन मूवमेंट, ये 40 पर 5 दिन का कैंपेन है, एजुकेशन कैंपेन। एक्सप्लोर, एनकरेज, एम्पावरमेंट के थीम के ज़रिए से हम आगे जा रहे हैं। 15 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक ये कैंपेन रहेगा। इसके खास मकासद ये है कि एजुकेशनल स्टेटस किस तरह है आंध्र प्रदेश जोन के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर खास तौर पर, और इसमें भी खुसूसी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, माइनॉरिटीज़ का एजुकेशन क्या है, उनका स्टेटस किस तरह है, उनका उनको अपलिफ्टमेंट के लिए क्या वो चीज़ें सहूलत है यहाँ पर स्टेट के अंदर, वो चीज़ें हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पर इन्हीं चीज़ों को अपलिफ्टमेंट के नाम से मोबिलाइजेशन करने के लिए, एजुकेशनली उनको अपलिफ्ट करने के लिए हमारी कोशिश ये कैंपेन के ज़रिए से जारी रहेगी। स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक, रिसर्च तक क्या चीज़ें फराहम की जा सकती है, क्या चीज़ें अवेलेबल है, वो कम्युनिटी को हम अवेयर कराने की कोशिश करेंगे। दूसरी बहुत अहम चीज़ ये है कि बजट एलोकेशंस आंध्र प्रदेश जोन के अंदर, आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर मिनिस्ट्री जो है कितना उसको बजट अलॉट कर रही है। 11-12% बजट जो है एलोकेशन अभी है। हम ये मूवमेंट के ज़रिए से उन्हें डिमांड करेंगे कि तकरीबन 25 से 30% का बजट एजुकेशन सेक्टर के अंदर खर्च हो। तीसरी चीज़, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का इम्प्लीमेंटेशन 15 साल के अंदर क्या हुआ है, यूनाइटेड आंध्रा से लेकर आंध्रा जब बाइफर्केशन हुआ है उसकी पूरी स्टेटस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सर्वे फॉर्म दिया गया है, मंडल एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मिलकर जो है उन कोलैबोरेशन के अंदर, गवर्नमेंट कोलैबोरेशन के अंदर आरटी के स्टेटस को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। चौथी चीज़ हायर एजुकेशन है। हमारे पास रुझान ज़्यादा ग्रेजुएशन का है, टेक्निकल फील्ड्स का है, इंजीनियरिंग का है। खासतौर पर आईटी जॉब्स कमाने के लिए लोग जो है इंजीनियरिंग कर रहे हैं। उसके अलावा एक ब्रॉडर व्यू हायर एजुकेशन का अपलिफ्टमेंट के लिए, अच्छे प्रोफेशंस को अडॉप्ट करने के लिए हम जो है हमारी स्टेट के नौजवानों को ये कोशिश करेंगे, स्टूडेंट कम्युनिटी को अपील करेंगे कि हर कोई जो है वो हायर एजुकेशन के अंदर जाए। खास तौर पर एजुकेशन ही नहीं काफ़ी नहीं है, एक्सीलेंस चाहिए। एक्सीलेंस के साथ साथ अचीवर्स बनने की जो कोशिश है, अच्छा पढ़ने की जो कोशिश है, क्वालिफाइड और वेल मैनर्ड, वेल ऑर्गेनाइज बनने की जो कोशिश एजुकेशन हमें बताता है, उससे बहुत दूर कम्युनिटी जा रही है। क्योंकि आज के रुझानात, आज का जो जेन जी और बहुत सारी इन्फ्लुएंशियल चीज़ें हो रही है जो एजुकेशन को दूर करने की, ये चीज़ें तलबा के अंदर पाई जाती है। इसके ज़रिए से हम एजुकेशन एक्सेलेंस की चीज़ें लाएंगे। किस तरह जो है अपनी एजुकेशन को मुकम्मल कर सकते हैं, पर्पसफुल बना सकते हैं, यूज़फुल बना सकते हैं, ये चीज़ें भी ताकीद करने की कोशिश करेंगे। हमारे इस कैंपेन के अंदर ख़ास एक्टिविटीज़, जिस तरह बड़े बड़े शहर जो भी है, ख़ासतौर पर करनूल है, कड़पा है, बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर माइनॉरिटी पाई जाती है, ख़ासतौर पर मुसलमान पाए जाते हैं, अच्छे खासे इंस्टीट्यूशंस पाए जाते हैं, वहाँ तक हम पहुँचेंगे और वहाँ के नौजवानों को, तलबा को बताएंगे कि रोड मैप बनाएं, एक अच्छा एम लेकर आगे बढ़े और कम्युनिटी को देने वाले बने, गवर्नमेंट सर्विसेज में जाए, मल्टीपल आर्ट्स और साइंस के फील्ड्स को अडॉप्ट करें, जर्नलिज्म में जाएँ, लॉ के अंदर जाएँ। ये चीज़ें जो है हम ले जाने की कोशिश करेंगे। और ख़ासतौर पर आखिरी चीज़ ये है कि लोकल लेवल पर जो ड्रॉप आउट रेशियोज़ है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो हो रही है, हम कोशिश करेंगे कि मुसलमानों की अंजुमनें जो उनके सेटअप्स बनाए जाए, उनको जो है तालीम के जो सहूलियात वहाँ से फराहम हो सकती है, अफराद को स्पॉन्सर करने की हम कोशिश करेंगे। ये सब चीज़ें फाइनेंशियल बर्डन्स जो है जिसकी वजह से ड्रॉप आउट ज़्यादा हो रहे हैं और एमलेस जो तलबा अपने ड्रॉप आउट्स का भी शिकार बन रहे हैं, उनको भी हम मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये मुख्तसर चीज़ें हैं जो इस कैंपेन के ज़रिए से आगे जाएंगे। उम्मीद है कि सोसाइटी हमारी साथ देगी और
जितने भी स्टेक होल्डर्स एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं तालीम के अंदर, उनको भी हम अपील करते हैं कि वो इन चीज़ों पर भी काम करें। जज़ाकल्लाह।